टॉप 20 ऑन चेक बाउंस केस, एक टाइपो चेक पर लिखी राशि की त्रुटि नोटिस को रद्द नहीं कर सकती, नोटिस वैध ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट 19 सितंबर 2025। 10 मैजिस्ट्रेट ने आरोपी का साक्ष्य एफिडेविट के रूप में लेने का आदेश दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा बेंच ने प्रक्रियात्मक दोषों पर टिप्पणी की। बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा 4 अगस्त 2025। 11 साझेदारी फर्म को अभियुक्त बनाए बिना भी चेक बाउंस के लिए साझेदारों पर धारा 138 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय 21 अक्टूबर 2025 12 दिवाला आईबीसी और निदेशक कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को निदेशकों के लिए धारा 138 के मुकदमे से बचने का आधार नहीं बनाया जा सकता। उड़ीसा उच्च न्यायालय 13 अक्टूबर 2025। 13वीं आरटीआई और गोपनीयता धारा 138 मामले में अभियुक्त का पासपोर्ट विवरण व्यक्तिगत जानकारी है और इसे आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकट नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय 16 अक्टूबर 2025। 14 कैश लोन नकद आरण 20,000 रुपये से अधिक का नकद आरण, भले ही वह आयकर अधिनियम की धारा 269 SS का उल्लंघन हो, फिर भी धारा 138 के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य आरण लीगली एनफोर्सेबल डेट माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय 25 सितंबर 2025। 15 मामलों का निपटारा। उच्चतम न्यायालय ने धारा 138 के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए ई सर्विस, दस्ती सर्विस और ऑनलाइन भुगतान सुविधा जैसे विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। उच्चतम न्यायालय 27 सितंबर 2025। 16 शिकायतकर्ता की क्षमता। केवल यह दलील कि शिकायतकर्ता के पास आरण देने की वित्तीय क्षमता नहीं थी, अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। उच्चतम न्यायालय 25 सितंबर 2025। 17 ब्याज दर विवाद। यदि अभियुक्त चेक जारी करने और मूल आरण राशि को स्वीकार करता है तो ब्याज दर पर विवाद धारा 138 के तहत बचाव का आधार नहीं हो सकता। उच्चतम न्यायालय 13 अगस्त 2024। 18 आईबीसी मोरेटोरियम। यदि धारा 138 का कॉज ऑफ एक्शन नोटिस अवधि समाप्त होना आईबीसी मोरेटोरियम लागू होने के बाद उत्पन्न होता है तो निदेशक पर मुकदमा नहीं चल सकता। उच्चतम न्यायालय 17 मार्च 2025। 19 उपधारणा प्रिजम्पशन अभियुक्त संभावनाओं की प्रबलता प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर यह दिखाकर कि शिकायतकर्ता के पास आण देने की क्षमता नहीं थी, धारा 139 की उपधारणा का खंडन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय 8 अगस्त 2024। 2 सेक्शन 138 के तहत दोषी ठहराया गया, चेक डिसऑनर पर सजा सुनाई गई। ट्रायल लोअर कोर्ट कन्विक्शन की पुष्टि। आदेश प्रकाशित 20 सितंबर 2025। 20 देरी की रणनीति। अपीलीय स्तर पर लिखावट विशेषज्ञ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय लेने के लिए देर से दायर आवेदन को देरी की रणनीति मानकर खारिज किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय 29 जनवरी 2024। 3 अपील में 20% जमा करना अनिवार्य नहीं। गुजरात हाईकोर्ट ने सेक्शन 148 पर निर्देश दिए। गुजरात हाईकोर्ट 13 अक्टूबर 2025। 4 आईबीसी मोराटोरियम से डायरेक्टर्स को सेक्शन 138 की अभियोग से सुरक्षा नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच फैसला अक्टूबर 2025 रिपोर्टेड। 5 सेक्शन 138 पर सर्वोच्च न्यायालय का नया रुख, धोखाधड़ी व दायित्वों पर विस्तृत दिशा निर्देश, सुप्रीम कोर्ट विश्लेषण जनरेटेड रिपोर्ट 21 अक्टूबर 2025 ब्लॉग विश्लेषण। 6 20,000 रुपये से ऊपर का कैश लोन कानूनी रूप से एनफोर्सेबल डेट नहीं माना गया। केरल हाई कोर्ट ने बाउंस चेक की सजा रद्द की। केरल हाई कोर्ट सितंबर 2025 रिपोर्टेड। 7 चीजों में अंतर, चेक पर राशिव होल्डर इन ड्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया। सुप्रीम कोर्ट 19 सितंबर 2025 निर्णय दस्तावेजीकरण। 8 सेलेस्टियम फाइनेंशियल मामला। सुप्रीम कोर्ट ने एनआई एक्ट के अपीलीय फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण बदलाव किए। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट विश्लेषण सितंबर 2025।
9 समझौते सेटलमेंट के आधार पर सेक्शन 147 लागू करने की गुंजाइश। राजस्थान हाईकोर्ट शमसुद्दीन मामला। राजस्थान हाईकोर्ट 15 अक्टूबर 2025 रिपोर्टेड फैसला भाग प्रसंग।